बैठ करके धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन पवित्र आगमन दिहाड़े नूं मना रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन। ये गुरु घर दे जो भी काम हुंदे हन, क्योंकि ये इकल्ले बंदे दा काम नहीं, सारिआं नूं लै करके संगत नूं नाल लै करके और इलाके दी संगत और उन्हां दे विचों जिहड़े सेवावां करन वाले हुंदे हन, तकरीबन तां सारे ही सेवा वाले हुंदे हन, पर कुछ कुमायक सेवा वालों सारिआं दा सहयोग बहुत जरूरी बन जाता है। तो महापुरुषां दा बहुत वड्डा सहयोग है जो उन्होंने ये हर साल की तरह प्रोग्राम उलीकते हैं। और इत्थों के कुछ कु सेवादार महिपाल सिंह जी, पप्पू वीर जी, करण सिंह ठकुराल, सेवा सिंह सानी और सनी वीर जी, इन्हां सारिआं दा सहयोग का सदका, क्योंकि आप जी सारी संगत का सहयोग जरूरी है, क्योंकि इकल्ले वीर भी कुछ नहीं कर सकते। सारिआं दे सहयोग दे नाल ये प्रोग्राम लीके जाते हैं। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, इस तरह अगे तो भी सेवा लेंदे रहन, गुरु की हाज़री भरवाउंदे रहन और दासरियां नूं भी इतनी दूर तो लै करके संगतां दे दर्शन करवाउंदे हन। आओ इतनी को सेवा प्रवान कर लेनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसन भाई साहब भाई गुरजिंदर सिंह जी श्री अमृतसर दरबार साहिब हरमंदिर साहब तो धन धन श्री गुरु रामदास जी सोढ़ी पातशाह जी का आशीर्वाद लैके संगतां के झोली च अमृत रस रूपी आप जी ने पाया है। संगतां अति भागवान हैं जिन्हां ए अमृत रस का अज आनंद माणिया है। असी भाई साहब भाई गुरजिंदर सिंह अते उन्हां दे जत्थे दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां ने संगत नूं बहुत मान दिता है। इस तो बाद 7-8 मिनट वास्ते ब्रह्म कुमारी आश्रम दे वाहिगुरु 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 जी, 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 सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी, गुरु वाहिगुरु जी, गुरु वाहिगुरु जी, गुरु वाहिगुरु जी, गुरु वाहिगुरु जी। एक ओंकार। एक ओंकार। प्यारी साध संगत जी, करो दर्शन पातशाह जी के। आप जी ने वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप किया। ये इसलिए किया जाता है कि मन गुरु चरणा से जुड़ सके। धन बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वाले महापुरुष ये वचन किया करते थे कि तेरा मन कहीं भी ना जुड़े, भक्ति में, नित नेम में, सेवा में, सिमरन में कहीं तेरा मन नहीं जुड़ रहा
तो एक बार कीर्तन में आके वाहिगुरु जप, सत्संगत में बैठ के वाहिगुरु का नाम जपे ना, तो फिर एक बार तो मन एकाग्र हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। ये जेड़ा नाम जपन को जी नहीं करता ना, ये नाम मीठा लगने लग जाता है। इसलिए भाई आओ पहले मूल मंत्र भी सारी संगत मिलके जपो, फिर गुरु महाराज के दर्शन करें। एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर, निर्वैर, अकाल मूर्त अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद गुर प्रसाद, जप जप आद सच, आद सत, जुगाद सच, जुगाद सत, है भी सच, है भी सच, नानक होशी भी सच, नानक अजूनी सैभंग, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद गुर प्रसाद, जप जप आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी ची पातिशाह, गनीम तेरी शिफत, सच्चे पातिशाह। जपो सारी संगत प्यार से। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी श्री आनंदपुर साहिब की आनंदमयी धरती को भाग लगा रहे हैं, और जैसे सितारों में चंद्रमा सुशोभित है ना, ऐसे ही प्यार वाले गुरसिखों में धन गुरु गोविंद सिंह महाराज सुशोभित हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु, चंद्रमा की तरह प्रकाशवान है। इस धरती के सभी चकोर चंद्रमा की तरफ एक टक नजर लगा के देख रही हैं, और गुरु के प्यार वाले सिख, गुरु की प्यार वाली संगत धन गुरु कलगीधर महाराज के चांद जैसे मुखड़े की तरफ एक नजर लगा के देख रहे हैं। तो करो कृपा सारे, आप भी कलगियां वाले पातशाह जी के दर्शन करो। सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्ची पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनिया
नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया छार। हरि के नाम के बिना सब दुनिया छारे। कभी कभी मनुष्य अपने शरीर पे बड़ा मान करता है। महाराज जी कृपा कार्यन लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार, जित तन पाइए नानका शे तन होवे छा। हरि के नाम के बिना कुछ नहीं है। सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ काली होचियां। तो जहाँ पे राम नाम है ना, वहाँ पे सब कुछ है भाई। भगत कबीर जी महाराज बड़े प्यार से वचन कर रहे हैं ना, कबीर सेवा को दोए भले, एक शांत एक राम। क्योंकि राम जी की ड्यूटी है वो अपने भगत जना को मुक्त कर रहे हैं, संसार के भव सागर से पार कर रहे हैं उनको। और आख्या शांत की ड्यूटी क्या है? शांत की ड्यूटी है सारी संगत को जपाना सतनाम श्री वाहिगुरु। आप जपो और नाम जपाओ, ये संत जना की ड्यूटी है। सेवा को दोए भले, एक शांत एक राम। राम जो दाता मुकत को, शांत जपावे नाम। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, नाम के बिना सब छारे, नाम के बिना सब कूड़ है। जहाँ नाम है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ नाम नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। महापुरुष धन बाबा नंद सिंह महाराज जी कृपा करया करते थे, ये घर पदार्थों से भर जाएगा, धन दौलत भी तू लाख इकट्ठी कर लोगे, पर जितने तिकर परमेश्वर का नाम नहीं है ना, ये सुख दुखा का रूप धारण कर लेंगे। ये पदार्थ भी दुखा का रूप धारण कर लेते हैं। तो गुरु कृपा करे भाई, पहले वाहिगुरु का नाम, फिर ये संसार के सारे सुखन। शिव जी कृपा करने। नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया छार। नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया छार, सब दुनिया छार। सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह। गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह, सच्ची पातशाह। अचरज तेरी कुदरत, तेरी कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का सुंदर दीवान सजिया। एक मनुख आया, महाराज जी को मत्था टेकिया ते काली नाल वापस चला गया। एकाग्र हो वो प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी हैरान हो गए, सिख आया है, मत्था टेकिया और चला गया।
भाई दया सिंह को आख्या, दया सिंह जी ओ सिख को बुला के लेके आओ। वो एक पल भी नहीं बैठा, एक पल भी नहीं रुकिया, सिख को बुला के लेके आए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे, हाँ भाई तू आए हैं, मत्था टेके हैं और जा रहे हैं, ना तू संगत में बैठ के कीर्तन सुन रहे हैं, ना कभी तुम्हें गुरु के लंगर में सेवा करते हुए देखा है, ना कभी दरियां झाड़ते हुए कोई और सेवा करते तुम्हें देखा। तू आते है मत्था टेक के चला जाता है, की नाम है? वो सिख ने बेनती की, महाराज जी मैं गरीबड़ा सिख हूं और जाके कोई मजूरी करांगा, कोई दिहाड़ी करांगा, 2 रुपये 4 पैसे मुझे दिहाड़ी मिलेगी तो मेरा परिवार पलेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। मैं मजूरी ना करूं, काम ना करा जाके ते परिवार मेरा भूखा रह जाएगा, बच्चे मेरे भूखे मर जावणगे, कोई उनकी बात पूछने वाला ना होवेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैरान हो गए, तुझे कोई प्रतीत नहीं है भी तेरे बच्चियां की प्रतिपालना गुरु नानक कर रहे हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पवित्र वचन है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे टोट न आवई अगनत भरे भंडार। वो देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाही। वो तेरे बच्चियां की पालना, तेरे परिवार की पालना आप वाहिगुरु कर रहे हैं। कई बार मनुख मन में ख्याल करके बह जाए ना, भाई मैं कम कर रही हूं, मैं कमाई कर रही हूं तो मेरे बच्चे पाल रहे हैं, उसको पता है महाराज जी क्या कहते हैं? जो दाता को भूल के, वाहिगुरु को भुला के आप दाता बन के बैठ जाए ना, उसको साहिब जी कह रहे हैं, जे को होए बह दातार तिश देन हार जानेगा। तो गंवार हो गए, 100 मूर्ख इकट्ठा करो तो एक गंवार बनता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा कार्य, वो गंवार जो आप दाते बन के बैठ के न भी मैं कमाई कर रहा तो मेरा परिवार पाल रहे हैं, नहीं, वाहिगुरु पालने वाला है। धन गुरु कलगीधर पातशाह उसे कहने लगे, भाई तेरे बच्चियां की पालना वाहिगुरु करेगा, तू क्यों चिंता कर रहे हैं? कहने लगा, नहीं महाराज जी मैं अभी जाके कोई मजूरी ढूंढूंगा, कोई कम करांगा तो फिर परिवार पलेगा। नाम क्या है तुम्हारा? आख्या जी नाम तो कुछ और था, अब शजरी कमाई करके खाते हैं तो लोगों ने मेरा नाम ही भाई सज्जा रख दिया है, सज्जा कह के मुझे सब बुलाते हैं। कितना समय हो गया गुरु घर आते हुए? महाराज जी 12 साल हो गए गुरु घर आउंदे हैं। साध संगत जपो श्री वाहिगुरु। कई बार मनुख की उम्र बीत जाती है गुरु घर आते मत्था टेक के जाते हुए, और पर गुरु पे कभी कोई प्रतीत ना बनी, गुरु पे कोई भरोसा ना बनिया, कोई श्रद्धा भावना ना उसकी बनाई, बस आंदे मत्था टेक के चला जाता है। महाराज कहने लगे, कितना समय हो गया? महाराज जी 12 साल हो गया। हर संग्रांद पे मैं आता हूँ, आप जी के चरणों पे नमस्कार करके चला जाता हूँ, हर संग्रांद पे मत्था टेकना होना। महाराज कहने लगे, 12 साल हो गए ना, अभी तक इतना भी भरोसा नहीं बनया भाई गुरु नानक आप कृपा करेगा। शोक करता चिंता करे जिन्हों पाया जग, जिस वाहिगुरु ने ये जगत साजी है, रचना की है, वो आप चिंता करेगा। भाई तू क्यों चिंता कर रहे हैं? मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, एक भगवान सबको दे रही है। ते तू भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे, भाई सजिया तू प्यार वाला गुरु का सिख है और मेरा जी कर दे भी तू 6 महीने मेरे पास रहे। तो आओ प्यारी साध संगत जी, आओ पंच सिंह साहबान पहुंचे न,
और इनके सत्कार में बोले शो निहाल। श्री अकाल। क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वचन है, भाई जिसने मेरा दर्शन करना होवे वो पांच प्यारियां का दर्शन कर लोवे। पांच सिंह साहबान का दर्शन करोगे तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दर्शन होएगा। और जो गज वज के जयकारा लाएगा वो कलगियां वाले के दर्शन पाएगा। बोले शो निहाल। श्री अकाल। करो कृपा सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम शलाह, गनीम तेरी शिफत, सच्चे बादशाह। अचरज तेरी कुदरत, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। निधरिया धार पन्हा खुदाए, गरीब निवाज दिन रैन धियाए। निधरिया धार पन्हा खुदाए, गरीब निवाज दिन रैन धियाए, दिन रैन धियाए। सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह। सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। नानक को खुद खशम मेरवान, अल्लो ना बिसरे दिल जी परान। नानक को खुद खशम मेहरबान, अल्लो ना बिसरे दिल जी परान, दिल जी परान। सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह। सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह। गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे बादशाह, सच्चे
सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। सासंग जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई सज्जे को समझाया, सज्जिया तेरे परिवार की प्रतिपालना गुरु नानक आप करेगा, तो तू 6 महीने हमारे पास रहो। मेरा जी कर दे मेरे पास रह के संगत की सेवा करो, कीर्तन सुनो या नाम बानी से जुड़ो। भाई तेरे बच्चियां की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ते सज्जा कहने लगा महाराज जी 6 महीने तो बहुत ज़्यादा समय है, मैं तो 6 घड़ियां भी आपके पास नहीं ठहर सकता। 6 घड़ियां भी रुक गया तो मेरी मजूरी चली जाएगी, तो फिर पता नहीं कुछ मिले कि ना मिले। गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या 6 महीने ज़्यादा ते कुछ काम कर लो, 3 महीने रह जाओ, 3 महीने मेरे पास रह के सेवा कर। आख्या नहीं महाराज 3 महीने भी ज़्यादा और कम कर ले, 1 महीना रह जा, 1 महीना तो सेवा कर मेरे पास। सज्जा कहने लगा महाराज जी मैं बेनती कर रहा ना, मैं तो 6 घड़ियां नहीं रुक सकता, तो महीना बहुत ज़्यादा लंबेरा होता है, कौन रुकेगा आपके पास। मुझे आज्ञा बख्शनी है तो आज्ञा दो, नहीं तो मैं जा रहा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैरान हो गए भी सिख गुरु का सदवा रही है तो हुक्म मंदा कोई नहीं। हमारी भी यही हालत है प्यारी साध संगत जी। हम सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुथा जाए। गुरु को मत्था भी टेक रहे हैं, नमस्कार भी गुरु को कर रहे हैं, जय जयकार भी गुरु की कर रहे हैं, पर गुरु का हुक्म नहीं मान रहे। हुक्म महाराज जी का पीवो पाहुल खंडे धार, होए जन्म सुहेला। अमृत छको गुरु वाले बनो, ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का हुक्म है। प्रथम रहत ये ज्ञान खंडे की पौल छकै, क्योंकि जो बच्चा पहली जमात में ना बैठेगा फिर आगे क्या डिग्रियां प्राप्त करेगा। तो पहली जमात अमृत वेला संभालो, नित नेम की संभाल करो, गुरु वाले बनो। तो फिर धन गुरु कलगीधर महाराज जी ऊंचियां उपाधियां बख्शिश करते हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह महाराज जी तो यहाँ तक क्या करते थे प्यार वालियों, जब ये शरीर का त्याग करके आत्मा जाएगी ना निरंकार के देश, तो वहाँ धर्म राजा एक सवाल पूछेगा, हर किसी से पूछा जाएगा। धर्मराज पूछेगा भी तेरा गुरु कौन है। यहाँ दरगाह में कोई है तेरी बाँह पकड़ने वाला, कोई तेरा सहाय होने वाला। संगत ने आख्या महाराज जी हम धर्मराज को कह देंगे हमारा गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज है, हम दशमेश पिताजी के सिख हा। तो बाबा जी कहने लगे भाई जिन्होंने अमृत नहीं छकिया, गुरु वाले नहीं बने, वो किस मुँह से कहोगे भाई हमारा गुरु गुरु गोबिंद सिंह है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जो अमृत वेले नहीं उठिया, गुरु की बाणी जिसने नितनेम की संभालने की, और किस मुख से आखोगे भाई हम गुरु नानक जी के सिख हैं, वो क्या भरोसा करेगा, क्या तुम्हें समझेगा। इसलिए बाबा जी कहने लगे गुरु के सिख सदवारियो, तो सबसे पहले गुरु का वचन मानो। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हरि नाम दिया। सबसे पहले उठ के गुरु का काम करो, फिर कोई संसारी काम धंधा, तो गुरु सदा ही सहाय है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई सज्जे को देखिया, सिख भी सदवा रहे है, गुरु भी कह रहे है, तो हुक्म भी नहीं मान रहा, वचन भी नहीं मान रहा। तो फिर इसको जुगत से, क्योंकि ये गुरु का बिरद है, वो अपने सिख को कभी नरकों में नहीं जाने देगा। कोई ना कोई जुगत बना के सिख का बेड़ा पार कर देता है। सज्जे को कहने लगे सज्जिया जाने जी पातशाह, तो एक छोटा सा काम कर, मैं एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, एक पत्रिका लिख के तुम्हें दे देता हूँ
ते मेरा एक प्यार वाला सेवक रहता है पीर बुद्धू शाह, ते ये पत्रिका पीर जी को दे देना और फिर जा अपनी मजूरियां जो करनियां तो कर ले भाई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु। सज्जे ने आख्या सत वचन महाराज जी, ये वचन आपका जरूर मनागा, ये हुक्म आप जी का बना देंगा। महाराज ने पत्रिका लिख के दे दी। ले भाई सज्जिया, जहाँ भाई सज्जा वो पत्रिका लेके पीर बुद्धू शाह जी के पास आया ना, पीर जी ने सुनिया भी तू धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का दीदार करके आए हैं। हाँ महाराज। ते पीर जी कहने लगे मैं तेरा दर्शन करके निहाल हो गया। धन धन तेरे कदम जो चल के गुरु की नगरी होके आए ने। धन है तेरियां अखियां जिन्ना अखियां से तूने गुरु का दीदार किया है। धन है तेरी जीभा जिस जीभा से तूने धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की उस्तति गाई है। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु। पीर जी ने बड़ा अदब सत्कार किया, नमस्कार की। सज्जा कहने लगा महाराज आपकी पत्रिका संभालो और मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मजूरी करनी है जाके। पीर जी ने आख्या भी तू ठहर, कोई लंगर प्रसाद की सेवा, तू आनंदपुर से चल के आया है, कोई तेरी सेवा करूँ। नहीं महाराज क्षमा कोई नहीं। आख्या फिर जो चिट्ठी लेके आए हैं इसको खोल के पढ़ तो ले भाई, गुरु साहब ने हुक्म क्या किया है। महाराज जल्दी पढ़ो। और जब पीर जी ने वो पत्रिका खोली ना, उसमें लिखा था धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, पीर जी जिस सिख के हाथ ये पत्रिका हम आपको भेज रहे हैं ना, इस सिख को 6 महीने अपने पास कैद करके रखना है। ये प्यार से रह जाए तो भी ठीक है, नहीं फिर दूसरी तरह भी रखना है, ये हमारा हुक्म है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु। पीर बुद्धू शाह कहने लगे ले भाई सजिया, हुक्म हमारे लिए है, हुक्म तेरे लिए भी आ गया। तू हमारे पास रहना है, 6 महीने तू रहना है। प्यार से रह जाओ तो भी ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी तरह भी रखांगे, क्योंकि गुरु का हुक्म ही हमारा जीवन है भाई, गुरु का हुक्म ही हमारी जिंदगी है। सज्जा बड़ा रोला पावे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, गरीबों का कौन हाथ है, कौन उनकी बात सुनेगा, कौन उनको रोटी देगा। पीर जी कहने लगे सज्जिया सिर सिर रिजिक संबाहे ठाकुर काहे मन भो करया। हर किसी के मस्तक पे रिजक वाहिगुरु ने पहले लिख दिया है भाई, क्योंकि ये तीनों परमेश्वर के हाथ में है, जन्म मरण और रिजक, ये तीनों वाहिगुरु ने अपने हाथ में रखे हैं। मारे राखे एको आप मानुख के किच नहीं, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए सजिया तेरे बच्चियां की प्रतिपालना वाहिगुरु आप करेगा। तो उसको कैद कर दिया, कोठड़ी में बंद कर दिया, लंगर प्रसाद की चिंता ना करी, रज के तेरी सेवा करांगे। ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है, 6 महीने तू हमारे पास रहना है। बेचारे को अंदर बिठाया। इधर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मेरे चौजी प्रीतम जी ने कला वर्ताई। जहाँ भाई सज्जे का परिवार रहता था ना, पास ही एक सेठ का घर था। अमृत वेले सेठ जी को दर्शन दिए महाराज ने, आख्या सेठ जी ये जो तुम्हारे साथ सज्जे का परिवार रहता है ना, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे अन भाई, और आज से इनकी सेवा करनी, वेले सिर लंगर प्रसाद, सोने कपड़े, इनकी हर प्रकार की सेवा करनी, ये तुम्हारा फर्ज है, सेवा है तुम्हारी। सेठ ने धन भाग समझे, गुरु घर की सेवा मिली है। महाराज सत बच्चन, अब वेले सिर उनको प्रसादा मिले, सोने कपड़े लेके दिए सेठ जी ने। बरसातों के दिन आ गए, सज्जे का घर कच्चा था, छत चोने लगी। ते घर वाली जब बाहर मिट्टी पुटने गई ना, ते उसको खुर्जी मोहरा की भरी हुई मिल गई, सोने की मोहरा मिलियाँ।
वो लिया के शेठ को दिखाई। शेठ कहने लगा ये गुरु जी ने आपके लिए भेजी है, मैं आपका मकान भी बड़ा सुंदर बना देता हूँ। सोने महलो सर गए। अब ये सारा परिवार बड़ा जी ला के वाहिगुरु जी का शुक्र मनाते हैं, सोना खाते हैं, सोना हंडाते हैं, हर प्रकार से गुरु जी का शुक्र कर रहे हैं। इधर 6 महीने पूरे हुए, पीर जी ने आवाज दी, भाई सजिया आजा भाई, 6 महीने तेरे पूरे हो गए हैं। भाई सज्जा जो बाहर आया तो पीर जी कहने लगे अब घर जाओगे? हाँ महाराज घर ही तो जाना है। नहीं पहले आनंदपुर साहब जा। पीर जी ने आख्या पहले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को नमस्कार करके उनसे बख्शिश लेके ते फिर तू अपने घर जा भाई। ते सज्जा कहने लगा महाराज नहीं, पहले गुरु साहब की चिट्ठी लेके आया तो 6 महीने आप जी ने कैद कर ली है, हुण आपकी चिट्ठी ले जाऊं तो 2 साल गुरु कैद करके बिठा लेवेगा। अब मैं कभी गुरु महाराज के पास नहीं जावांगा। तो वहाँ से फिर ज्यों दौड़िया आ रहे है, दूरों ही वेखिया आज गरीबां की वो चुगी नजर ना आई। वो कच्चा कोठा गुरु महाराज ने वो नजर नहीं आया इसको आज। ते मन में सोच रहा था भी मेरे बच्चे तो कहीं चले गए अन भूखे मर गए होवणगे, ये तो किसी सेठ ने सुंदर मकान बना लिया, सोनी कोठी बनाई बैठे। ये सोच रहा था, अंदर से इसकी घरवाली बाहर आ गई। स्वामी आप आ गए हो? हाँ भाई। कहने लगी आप यहाँ से आए हो ना, जहाँ से आप आए हो वहीं पे वापस चले जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई मैं 6 महीने बाद घर आया तो फिर कहनी चले जा। हाँ महाराज जब से आप गए हो ना, सार सती भूखमरी कंगाली दलिद्री सब कुछ अपने साथ ले गए हो। चंगा खामदे हैं, सोना हंडाते हैं भाई, वाहिगुरु जी के गुण गा रहे हा। ते जब सारी बीत चुकी वार्ता सुनाई, भाई सज्जे के नेत्र भर आए। आख्या बच्चियां को बुला, पहले श्री आनंदपुर साहब जाके गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शुक्राना करके आए। शैत परिवार आए, गुरु महाराज के चरणों पे मत्था टेकिया सज्जे ने। संगत में बैठने लगा ना तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे सजिया जा भाई कोई मजूरी कर, कोई काम धंधा लब जाके, तू काम करेगा तेरे बच्चे पलणगे ना, नहीं तो भूखे रह जावणगे। ते सज्जे ने चरण पकड़ लिए। महाराज जी मैं भूल गया, लेख है कते ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले नानक पार। महाराज हम अपराधी शाद भूलते, तुम बख्शन हारे, आप बख्शो मेरे गुनाह। महाराज जी मैं भूल गया शाह कि सारे जगत का प्रतिपालक आप अकाल पुरख वाहिगुरु है। वो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहू, जिस पास बैठिया सो ही है शबना दावे शाहू। तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का किया शुक्राना। आओ आप भी सारी संगत मिलके एक बार करिए। शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख है शुक्राना, 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 शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख है शुक्राना, शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख है शुक्राना। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद
गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु 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 गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब। शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख है शुक्राना, शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख है, शुक्राना तेरा लख लख है शुक्राना, तेरा लख लख है शुक्राना जी, तेरा लख लख है शुक्राना, तेरा लख लख है शुक्राना। तो जिस किसी ने भी सत श्री अकाल। जिस किसी ने भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में अरदास की है ना, गुरु पातशाह ने सबकी मनोकामना पूर्ण की है, सबकी मन भावना पूर्ण भी हुई है। लोक के सुख भी मिलियन और परलोक भी सुखी किया है। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिल। आप वाहिगुरु मीरा करने वाला है। महाराज के पास ना एक भाई संतोखा और इनकी घरवाली माई भिखा, ये दंपति आए दशमेश पिताजी के पास, बेनती की महाराज जी सेवा बख्शो। गुरु कलगीधर महाराज जी सब कुछ जानते थे। कहने लगे ठीक है भाई संतोखा, आप गुरु के लंगर में सेवा किया करो। तो ये दंपति गुरु के लंगर में सेवा कर रहे हैं। भाई संतोखा जी पहले अमृत वेले उठ के नितनेम करते हैं और फिर जंगल में जाके लकड़ियां काट के लेके आते हैं। वो सब लकड़ियां गुरु महाराज के लंगर में सेवा कर रहे हैं। माई भिखा प्यार वाली रूह हुई है। माई भिखा ने हमें जांच भी दसी है प्यारी साध संगत जी कि गुरु से मांगना हो तो कैसे मांगे। प्यार से ये वार्ता सुनो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। माई भिखा भी अमृत वेले स्नान कर गुरु का नितनेम करके ते फिर प्रसादे पकाने की सेवा कर रही है। हर वेले प्रसादे बना रही है। लकड़ा का धुआं लग लग माई की अखियां भी थोड़ियां कमजोर हो गईयां, फिर भी नहीं हटी, फिर भी जी ला के सेवा कर रही है कि मन में एक आशा है। इनको किसी ने बताया था भी कोई भी मनोकामना हो आनंदपुर साहब जाके वो पूर्ण हो जाती है। तो इनके घर औलाद नहीं थी, मन में कामना थी कि घर में पुत्र होवे। वाहिगुरु जी हमें सुंदर संतान की दात बख्शिश करें। तो माई भिखा पुत्र की दात लेने के लिए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में आई। महाराज कहने लगे सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा भाई, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल जे को करे चित लाए, मन चिंधिया फल पावना हो में मन चित फल प्राप्त होवणगे। गुरु घर की सेवा करके गुरु का नाम धिया के भाई माई भिखा सेवा भी कर रही है और साथ में ये अरदास माई भिखा जुड़ी बैठी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों से। मेरे पातशाह
सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज के दरबार में भाई आदम जी ने आके बेनती की थी, महाराज पुत्र की दात बख्शो। सब ने कह दिया था आदम तेरे भागा में पुत्र नहीं लिखिया, तेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखिया भाई। पर वो गुरु की सेवा की और फिर निराशा नहीं होया। गुरु रामदास महाराज जी ने अपना पुत्र भाई आदम की झोली पाया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास जी ने वचन किया था आदम तूने गुरु घर की सेवा की है ना, इसलिए मैं अपना पुत्र दे रही हूं। महाराज कहने लगे 4 पुत्र अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मेरे घर लिखे थे, 3 पुत्र हो गए, बाबा पृथ्वी चंद, बाबा महादेव, धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, और जो चौथा पुत्र है ये भाई आदम जी आपके घर जन्म लेगा, ये भी गुरु सपुत्र कहलाएगा और भाई भगतू इसका नाम होवेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ये माई भिखा अरदास कर रही है। महाराज गुरु रामदास महाराज ने झोलियां भरियन। फिर 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक धन गुरु हर गोबिंद साहब महाराज के चरणों में बीबी सुलखणी ने आके बेनती की, महाराज कृपा करो पुत्र की दात बख्शो। पहले तो महाराज ने कह दिया नहीं लिखिया, तो फिर भाई साहब भाई गुरदास जी की जुगत, भाई गुरदास जी ने जुगत समझाई, सुलखणिये गुरु जी के दर से ऐसे दात प्राप्त होवेगी। कागज और कलम अपने साथ लेके आई सुलखणी। गुरु हर गोबिंद साहब महाराज जी घोड़े पे सवार हुए जाने लगे ना, सुलखणी आगे हो गई। महाराज कृपा करो मेरे घर भी बूटा लाओ पुत्र की दात होवे। तो धन गुरु हर गोबिंद साहब महाराज ने जब आखिया ना तेरे भागा में नहीं लिखिया, तो सुलखणी ने कागज और कलम आगे कर दिया। पातशाह वहां भी लिखने वाले आप थे, यहाँ भी लिखने वाले आप, वहां नहीं लिखिया तो यहाँ लिख दो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। खाली नहीं गई, महाराज ने एक लिखना था, 7 लिखी है। सुलखणी कृपा हो गई है। गुरु नानक जी का हुक्म होया 7 पुत्रा का वरदान दे रहे हैं, 7 पुत्र तेरे घर आवणगे भाई। ते माई भिखा ने आख्या महाराज जी आप भी तो मेरी पीरी के मालिक का स्वरूप हो, सपुत्र हो आप जी उनके, तो कृपा करो मेरी झोली भी भरो, मुझे भी वो वचन करो, वो वरदान बख्शो, मेरे घर भी पुत्र होवे। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, 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 मेरे वाहिगुरु जी कृपा करो, मेरे वाहिगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपे स्वामी, मानस की गत एही, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे वाहिगुरु
करो। मेरे वाहिगुरु जी कृपा करो, कृपा करो। और माई भी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगता पते बेनती है कि कोपरगांव के जेडे नामी जेब कतरे हैं चेन स्नैचर 4 जनानियां और 3 छोटे बच्चे ये पंडाल ही घूम रहे हैं तो आप जी ਨੂੰ बेनती है उन्होंने ਹੁਣ बाहर कट के आया मगर वो फिर अंदर आ गए ਹੁਣ लंगर छकते पईयां नो 4 जनानियां बच्चे भी उन्होंने नाल हैं। अपना समान पर्स अपनी सोना मोबाइल अपना कीमती समान आप जी ने ध्यान रखना है क्योंकि वो इतने घूम रहे हैं तो संगतां प्रति जागरूकता करने वास्ते आप जी मैं अपील कर रहा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का। तो प्यारी साध संगत जी ब्रेक के बाद फिर दास आपके चरणों में हाजिर है। एकाग्र हो प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। माई भिखा ने बड़े प्यार से अरदास बेनती की, प्यार शिखरा को जा छोया। अरदास पहुंच गई धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में। मेरे पातशाह कहने लगे दया सिंह जी आज पहले गुरु के लंगर में चलेंगे फिर महला को जाएंगे। तो दया सिंह जी झट समझ गए आज गुरु पातशाह जी मेरा का मी वसाएंगे, आज जरूर किसी की झोली भरनी है, किसी पे रहमत होनी है कलगियां वाले की। तो महाराज जी आ गए। फिर जहाँ ये माई भिखा प्रसादे बना रही थी अरदास करते हुए अरदास का रूप हुई बैठी है, पता ही न लगा महाराज का भाग। गुरु कलगीधर पातशाह ने आवाज दी माई भिखा असी आ गया। जिस चांद सी मूरत को हृदय में बसा के अरदासा पई करनी है ना वही 14वीं का चांद आज तेरे सन्मुख चढ़े है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। दया सिंह ने आवाज दी भिखा आज दशमेश पिताजी आयन राज राज के दर्शन कर ले भाई। माई भिखा ने जब गौ से वेख्या आप कलगियां वाला चरना से लिपट गई। महाराज वड्डी कृपा की यहाँ आके दर्शन दिए। हाँ माई भिखा तू याद भी तो यही कर रही है ना, जो मांगेगी मिलेगा। गुरु नानक महाराज का हुक्म आया है भाई माई भिखा की सेवा परवान है और जो मांगती है इसे दे दो। तो माई भिखा अब मन में सोच रही है भी मैं पुत्र मंगा या ना मंगा, क्योंकि पुत्र मंगूंगी तो अखियां कमजोर हैं मेरियां वेख ना सकूंगी, अखियां मांगूंगी तो उम्र वडेरी हो गई है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए निरंकार का। अब क्या मांगूं और क्या छोड़ूं। महाराज को कहने लगी हे महाराज जी मुझे कमली को कुछ मंगना नहीं आता। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भाई दया सिंह जी कहने लगे महाराज ये बहुत सियानी है, आज तक किसी पागल ने अपने आप को पागल नहीं आखिया, ये माई अपने आप को पागल कह रही है इसलिए ये सियानी है माता बहुत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या नहीं भिखा जो मन विच है, क्योंकि दिला किया जानदा है मेरा पातशाह, जो है वो मंग वही मिलेगा। पिता कृपाल आज्ञा एह दीनी बारिक मुख मांगे शो देना। भाई गुरु नानक का हुक्म होया मेरा बच्चा मेरा बालिक जो मुखों मंगे वही दात इसकी झोली पावनी है। माई भिखा ने फिर आख्या नहीं पातशाह मैं पागल ना और पागल को कुछ मंगना नहीं आता, आप कृपा करो। तो दया सिंह जी कहने लगे माता ये तीसरा वचन नहीं, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो एक और भी शर्त है कि जो कुछ भी मंगने एक बारी में मांग, ये नहीं घड़ी मुड़ी मंगे अब ये दे दो अब ये मेरी दात झोली पाओ ये मेरी मनोकामना पूरी करो, नहीं एक बार में मंग जो कुछ मंगना है। ते माई भिखा ने फिर गल में पल्लू पाया, बड़ी निम्रता में निमाने होके महाराज के चरणों में अरदास की है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सच में आप प्रसन्न हुए हो ना सेवा पे, तो मंग मंगे भिखा सोने की मधानी हो
और दुध रिड़कदी नू वेखा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु। ये वचन किया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खिलखिला उठे, हंसने लगे। भाई दया सिंह जी भी परेशान हो गए। महाराज मैं ना कहता था ये पागल निशानी है। वेखो एक ही मांग है, सोने की मधानी होवे। पहले इसके घर माया के कोठे भर दो, धन दौलत की बारिश हो जाए इसके घर, तो फिर ये सोने की मधानी बनावेगी। फिर कहती है नू रानी, नू तो तभी आएगी ना घर पुत्र होवेगा। ते पहले इसे पुत्र की दात बख्शो महाराज जी, पुत्र बड़ा होवे जवान होवे, फिर अपने हथी विहावे, नू रानी घर लेके आवे। फिर आंदी वेखा अखियां भी मंग लिया, उम्र भी लमेरी कर ली महाराज ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी परेशान हुए। माई भिखा जो कुछ तूने मंगी है ना, मुझे बड़ा चंगा लगा और मेरा जी करते भी एक बिना फिर मांग। फिर वो वचन कार जो तूने अभी किया है। तो माई भिखा ने फिर क्षमा संभाल लिया, फिर मौका संभाल लिया। भाई गुरु घर में क्या घाटा है, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवे जप निरंकार। तिचर मूल न थोड़ी दो जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च धन माल। या तो भाई साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरे सब किछ है, जिस देशो पावे। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस। ये मालिक है मेरा गुरु नानक का घर। भाई गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या दोबारा मंग जो मंगी आई। ते माई भिखा ने फिर मौका संभालिया, फिर अरदास की मेरे पातशाह जी सोने की मधानी होए, दुध रिड़कदी नू वेखा, विच चुबारे पोता खेडे, ये मंग मंगे भिखा। महाराज कहने लगे पोतरा भी चाहिए। हाँ महाराज अब नूर रानी आएगी, पोतरा भी अखी वेख के जावा संसार से। ठीक है वाहिगुरु तेरे सारियां कामना पूरियां करेगा। महाराज कहने लगे माई भिखा ये संसारी दाता भी वाहिगुरु तेरी झोली पाएगा, नाम सिमरन किया दाता भी तेरी झोली पाएगा। तो प्यारी साध संगत जी ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पवित्र दरबार है। इस दरबार में जिसने रत्ती माशा भी सेवा की है ना, वो भी झोलियां भर के गया है, कोई खाली नहीं गया। आओ सारे मिलके एक बिना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में करो पुकार सारे। क्या नाही घर तीरे, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे। साचे साहिबा, साचे साहिबा, जपो साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा। क्या नाही घर तीरे, क्या नाही घर तेरे, ओ क्या नाही घर तेरे जी, क्या नाही घर तेरे। घर ता तेरे सब किछ है, जिस देहे सो पावे। घर ता तेरे सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम
तेरे, क्या नहीं घर तेरे जी, क्या नहीं घर तेरे, ओ क्या नहीं घर तेरे। नाम जिनके मन वशिया, वाजे शब्द घनेरे। नाम जिनके मान वसया, वाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरे। कहे नानक क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे जी, क्या नहीं घर तेरे, ओ क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। गुरु पातशाह जी के सेवक काजी सलारदी ने शंका किया था। काजी कहने लगा, महाराज जी सभी धर्म ग्रंथों में लिखी है हर मनुष्य की अपनी किस्मत है। आपसे कोई धन दौलत मंगे, आप उसे राज भाग का वर दे देते हो। कोई पुत्र मंगे तो 4 पुत्रों का वर दे देते हो। जो मंगे सब दे देते हो। क्या इनकी किस्मत में नहीं लिखिया? इनकी किस्मत में लिखी है तो आपसे मांग क्यों रही है ना? आपसे मांगने की जरूरत ही कोई नहीं। समय आएगा तो मिल जाएगा इनको भाई। ते अगर इनके नहीं लिखिया तो आप कैसे कृपा कर रहे हो, कैसे इनको ये दाता दे देते हो? धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे, काजी सलारदीन सवाल तो बहुत चंगा किया। आज तेरे मन का शंका भी निवृत्त हो जाएगा, सारी संगत के शंके निवृत्त हो जाएंगे। लिया भाई कागज और स्याही मंगाई महाराज ने। मोहर जो साहब जी हुक्मनामे पे मोहर लगा के हुक्मनामा जारी किया करते थे ना, वो मोहर काजी सलारदीन को दिखाने लगे। काजी इस मोहर पे अक्षर कैसे लिखे हुए हैं? कहने लगा जी उल्टे अक्षर लिखे हुए हैं, पुट्ठे लिखे हैं। तो महाराज ने जब स्याही से छिवा के कागज पे मोहर लगाई, आख्या अभी अक्षर कैसे हैं? आख्या जी सीधे हो गए हैं, बिल्कुल सीधे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहने लगे, काजी इसी प्रकार जब गुरु का लाल, गुरु की संगत अपना मस्तक गुरु के चरणा से छुआती है ना, उसके मस्तक की पुठियां रेखावां भी सीधियां हो जाती हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जो इनके भागों में नहीं लिखिया गुरु नानक वो भी लिख देता है। किस्मत में नहीं लिखिया तो घबराना नहीं, गुरु घर की सेवा करो आके। गुरु नानक जी के चरणों में अरदास बेनती करो, वो सबका मालिक है, सबको दे रहा है भाई। सारे पशु पंखी नर नारी जिया जंत सारे संसार को देने वाला गुरु नानक है। आप अकाल पुरख वाहिगुरु मेरा कार्य है तो तुझ भी ना करेगा। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, हे मेरे गुरु रामदास महाराज जी, जिसका पिता आप हो उसे कोई कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी, नौनिध नाम निधान करे तेरे मन बांछे शोले। सब कुछ आप जी ने दिया है। अपने अंदर झाती पाओ प्यारी साध संगत जी, कोई कमी नहीं है। वाहिगुरु ने कोई सुख पदार्थ छुपा के नहीं रखिया, ते बस शुकराना रह गया।
सदा शुक्र करो कलगियां वाले पातशाह जी का, मेरे दुष्ट दमन दाता जी का शुक्राना है। क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, वो क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। साचे साहिबा, साचे साहिबा, करो कृपा। साचे साहिबा, साचे साहिबा, ओ साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा, साचे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे जी, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। तो समाप्ति का इशारा तो हो गया है, पर मैं 2-4 मिनट के लिए आप जी की सेवा करूंगा, क्योंकि दास को संगत का विशेष हुक्म हुआ है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश भी हम आज सब मान रहे हैं, और अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी। जो महाराज ने अनोखी अमर शहादत को प्राप्त किया, कोई कर नहीं सकिया। शीश तली पे रख के महाराज दुश्मनों से युद्ध करते हुए गुरु रामदास महाराज के चरणों में जाके शीश भेंट किया। तो हुक्म हुआ है भाई 5 मिनट के लिए धन बाबा दीप सिंह महाराज के दर्शन भी सारी संगत ने करने ने। आओ कुछ पंक्तियां दास ने लिखिया ने बाबा दीप सिंह महाराज दिया, सारे मिलके पढ़ोगे तो जरूर बाबा जी का दर्शन होएगा। करो कृपा सारे। महातपस्वी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारी जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, बोलो संगत सारी जी। महातपस्वी अमर शहीद, महातपस्वी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारी जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी, बोलो संगत सारी जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, 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 धन धन बाबा दीप सिंह जी। महातपस्वी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारी जी,
दीप सिंह जी बोलो संगत सारी जी। महातपस्वी अमर शहीद भाई भगतू दे घर विच जन्मिया सोहना लाल प्यारा है सोहना लाल प्यारा है सोना लाल प्यारा है सोना लाल प्यारा है। माता ज्यूनी गोद खिडावे सोहना अखियां दा तारा है सोहना अखियां दा तारा है। सोना अखियां दा तारा है सोना अखियां दा तारा है। गुर कलगी धार दे सोहने लाडले गुर कलगी धार दे सोहने लाडले जाइए ते तो बलिहारी जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी बोलो संगत सारी जी। महातपस्वी अमर शहीद। ये आखिरी पंक्तियां हन फिर कीर्तन समाप्ति है। शीश तली ते धर के लड़िया शीश तली ते धर के लड़िया अनोखी शहादत पाइए अनोखी शहादत पाइए अनोखी शहादत पाइए अनोखी शहादत पाइए। धन धन तेरी कमाई है धन धन तेरी कमाई धन है। धन तेरी कमाई है धन धन तेरी कमाई है। करो रहमता शांत जीते भी करो रहमता शांत जीते भी गुण गाए जिंदगी सारी जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी बोलो संगत सारी जी। महातपस्वी अमर शहीद ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारी जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी बोलो संगत सारी। महातपस्वी अमर शहीद। इतनी सेवा परवान इतनी तो प्यारी सास संगत जी प्यारी सास संगत जी मेरा जी तो नहीं करता भी कीर्तन की समाप्ति करें। आज तो ऐसे मानो देवी देवते अर्शा से उतर के परशा पे आए बैठे हैं। ये बैकुंठ धाम है साध संगत सचखंड सचखंड का नजारा आज यहाँ पे बना हुआ है। गुरु पातशाह मुझे समाप्ति का हुक्म होया तो मैं धन्यवाद करता हूँ पप्पू वीर जी सरदार करण सिंह जी ठुकराल साहब सरदार सेवा सिंह जी शानी और मेरे प्यारे वीर जी सन्नी भाई जी क्योंकि सन्नी जी ने दास को टेलीफोन किया हुक्म किया सारी कृपा की है तो सन्नी जी का भी विशेष धन्यवाद है। आई हुई समूह संगत का शुक्राना मेरे अंगीकारो कर तेरे नाम नाम जिनके मन वशिया वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सत्य साहिब क्या नाही करते सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा भूखा सब गवाइया कर
शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब जाया सदा कुर्बान कीता गुर बेटो जिसदियां ए वडियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा धारो आजे पंच सुबदित घर सुभागे शब्द आजे अलादित करता दिया पंच दूत दुआस कीते काल कंटक मारिया करम पाया तुझ दिन को से नाम हरि के लागे कहे नानक ते सुख हुआ तित घर अनहद वाजे मन सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार परे प्रपाया उतरे सगल विशूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पत सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहदुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता करत मात दिवस रात दाई दाया खेले सगल जगात चंगियाइयां बुरियाइयां राजा धर्म हदूर दी गर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर सारी संगत मिलके जपो जी जिनी नाम धियाया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना करो कृपा जिनी नाम धियाया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल प्यार शहत फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਨੂਰੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੇ ਬੰਦਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰੇ ਬੰਦਨਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨਾਨਕੇ ਵੇੜੇ ਬੁਰਾ ਭਾਗ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਈ ਦੀਪਮਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਟਨੇ ਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ, ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਭ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਦੇੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਪਰਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े मार्गदर्शक, साढ़े थम गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब जी दे जथेदार बाबा रंजीत सिंह जी, इन्हों संगत वालों कोपरगांव की साथ संगत वालों सिरोपा भेंट किया जा रहा है। अपने जकारिया इस गूंज न बाबा जी का सत्कार करना है।